हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी यू हेल्पर। आज मैं फ्लूइड मैकेनिक्स के पीवाईक्यू का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन लेके आया हूँ। फ्लूइड मैकेनिक्स पीवाईक्यू के सारे न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन के लिए आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट एफएम पीवाईक्यू में जाना होगा, जहां आपको एफएम पीवाईक्यू के सारे वीडियो मिल जाएंगे। एक हॉरिजेंटल पाइप है जिसमें एक सेक्शन पे दिया गया है डायमीटर 20 सेंटीमीटर एंड सेकेंड सेक्शन पे दिया गया है 10 सेंटीमीटर। यदि रेड्यूस हो रहा है इसका डायमीटर, तो इसमें जो फ्लो है वो स्टडी इनकम्प्रेसिबल एंड इरेटेशनल फ्लो है। एंड हम लोगों को सेक्शन 1 में वेलोसिटी निकालना है एंड सेक्शन 2 पे भी। एंड इस पे हम लोगों को रेड्यूसर पे डिस्चार्ज मैक्सिमम कितना डिस्चार्ज हो रहा है वो फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम लोगों को सेक्शन 1 पे प्रेशर दिया गया है 150 किलो पास्कल एंड सेक्शन 2 पे दिया गया है 50 किलो पास्कल। तो सबसे पहले हम लोग गिवन वैल्यू लिखेंगे। डायमीटर एट सेक्शन 1 D1 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर 0.2 मीटर एंड डायमीटर एट सेक्शन 2 D2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.1 मीटर एंड प्रेशर एट सेक्शन 1 जिसको हम लोग P1 से डिनोट करेंगे, इसका वैल्यू दिया गया है 150 किलो पास्कल। इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा 150 इंटू 10⁻³ पास्कल। एंड प्रेशर एट सेक्शन 2 दिया गया है जिसको हम लोग P2 से डिनोट कर रहे हैं 50 किलो पास्कल। इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा 50 इंटू 10⁻³ पास्कल। तो डेंसिटी ऑफ वाटर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए होगा 1000 kg/m³। Now applying continuity equation. The continuity equation for incompressible flow states that the mass flow rate must be constant. Then A1 V1 equal to A2 V2, then V2 equal to A1 V1 अपॉन A2। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं D1 अपॉन D2 का होल स्क्वायर इंटू V1। D1 दिया गया है 20 एंड D2 दिया गया है 10, उसका होल स्क्वायर इंटू V1। तो यहाँ से आ जाएगा V2 इक्वल टू 4V1। ये हम लोगों का वेलोसिटी का रिलेशन है। नाउ अप्लाइंग Bernoulli's equation. Bernoulli's equation for study incompressible and irrotational flow between 2 points along a streamline is given by P1 plus half rho V1 square equal to P2 plus half rho V2 स्क्वायर। तो P1 का वैल्यू है 150 इंटू 10⁻³ प्लस हाफ इंटू रो का वैल्यू है 1000, V1 का स्क्वायर तो हम लोगों को पता नहीं है। P2 का वैल्यू है 50 इंटू 10⁻³ एंड हाफ रो का वैल्यू हम लोग लेंगे 1000 एंड V2 को हम लोग V1 के टर्म में लिख रहे हैं 4V1 स्क्वायर। नौ इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 150 इंटू 10⁻³ एंड 1000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो होगा 500 V1 स्क्वायर इक्वल टू 50 इंटू 10⁻³ एंड सेम हो जाएगा 500 इंटू 4 का स्क्वायर 16 V1 स्क्वायर। एंड पावर वाला टर्म को एक साइड लेके आएंगे तो आएगा 150 इंटू 10⁻³ माइनस 50 इंटू 10⁻³ एंड इसको सॉल्व करेंगे तो 8000 V1 स्क्वायर एंड इसको इस साइड लेके जाएंगे तो 500 V1 स्क्वायर। तो ये 150 माइनस 50 इक्वल टू 100 इंटू 10⁻³ एंड ये हो जाएगा 7500 V1 स्क्वायर। तो यहाँ से V1 स्क्वायर निकल के आ जाएगा 13.33 एंड इसका रूट लेंगे तो हम लोग को V1 आ जाएगा 3.65 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हम लोग V2 भी निकाल सकते हैं 4 इंटू V1 करके, तो 4 इंटू 3.65 आ जाएगा 14.6 मीटर पर सेकेंड।
नाउ अब हम लोगों को मैक्सिमम डिस्चार्ज निकालना है, तो द डिस्चार्ज Q through pipe can be found using continuity equation. Q is equal to A1 V1 is equal to A2 V2. तो वैल्यू पुट करेंगे Q is equal to पाई बाय 4 इंटू 0.20 का होल स्क्वायर इंटू 3.65 V1 का वैल्यू आया था। तो यहाँ से Q निकल के आ जाएगा 0.115 मीटर क्यूब पर सेकेंड।